जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप सभी। तो आज का टॉपिक जो है वो विजय थेलीपति है। ठीक है, तो विजय थेलीपति जो कि साउथ के बहुत अच्छे हीरो है, और इनके बाद महेश बाबू मुझे पसंद है। विजय थेलीपति, महेश बाबू और चिरंजीवी, और ये क्या नाम है इनका, रजनीकांत। ये चारों मुझे पसंद है साउथ में, अगर साउथ हीरो के लिए बात की जाए तो इसमें जो सीएम जो अभी खड़े हुए तमिलनाडु में, विजय थालापति जो सीएम के पद के लिए खड़े हुए हैं, उनका आपको क्या लगता है, आपकी राय क्या है। नहीं, जैसे अभी जितने भी रेप केसेस हो रहे हैं सब इंडिया में हो रहे ज़्यादा करके, इंडिया में ही तमिलनाडु आई नो, लेकिन साउथ की तरफ एक भी आपको रेप केस नहीं मिलेगा ज़्यादा, मतलब आपको बहुत कम रेप केस मिलेंगे साउथ की तरफ, क्योंकि साउथ वैसे डेवलप हो चुका है, और आपको नॉर्थ की तरफ, ईस्ट की तरफ, हर जगह इनफैक्ट आपको वेस्ट बंगाल में अभी कुछ दिन पहले केस आया था, एक लड़की का रेप हुआ वहाँ पर। तो इसके लिए आपका मतलब आपको क्या लगता है कि विजय थालापति को क्या करना चाहिए, क्या टॉपिक उठाना चाहिए, अगर उन्हें चुनाव जीतना है तो क्या टॉपिक उठाना चाहिए। सबसे पहले तो विजय थालापति ने एक टॉपिक उठाया वुमेन सेफ्टी का। ठीक है, वुमेंस का, गर्ल्स का भी सेफ्टी होना चाहिए, खाली वुमेंस का नहीं, गर्ल्स का भी सेफ्टी होना चाहिए। और गर्ल्स के बारे में मेरी क्या राय है कि गर्ल्स अपने जो कॉलेजेस जाती है, जो स्कूल्स जाती है, जो ट्यूशन जाती है, वहाँ पर जाके अपने जो घर के संस्कार हैं वो दिखाएं। अपने घर के संस्कार दिखाने वाली लड़कियाँ कभी उनको नुकसान नहीं होता, जो उन्हें घर में सिखाया जाता है। आई थिंक सभी लड़कियों को अपने घर के संस्कार दिखाना चाहिए भारी आदमी उनके सामने। तो ऐसे विजय थालापति का टॉपिक पर बात होता है कि विजय थालापति को क्या क्या करना चाहिए। विजय थालापति को सबसे पहले तो साफ़ सफाई का बोलना चाहिए तमिलनाडु में, क्योंकि तमिलनाडु में इतना साफ सफाई नहीं है मेरे ख्याल से नहीं, मैं गया भी था तो उतनी सफाई नहीं है वहाँ पर तमिलनाडु में, खासकर वेलूर और जैसे ये सब जो छोटी सिटीज़ है वहाँ पर नहीं। वहाँ पर जैसे खाली एक हॉस्पिटल है सीएमसी वेलूर, उसके वजह से वो वेलूर खाली फेमस है बस, बाकी वहाँ कुछ नहीं है। सीएमसी जैसे आपका वेलूर हो गया, और आपका तमिलनाडु तो तमिलनाडु हो गया, ये सब सिटी थोड़ा देती है इट मीन्स वहाँ पर थोड़ा गंदगी वगैरह है, वहाँ के लोग केयर नहीं करते अपनी सिटी का। जैसे हम कहीं अगर हम कुछ खाते हैं, अगर रास्ते में कोई चिप्स वगैरह खा लिए बाई चांस, या कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी लिए, हम छोटे बोतल लेते कोल्ड ड्रिंक का, इतना बड़ा जो एप्पल पीसी का नहीं आता है, जो पेप्सी का जो बोतल आता है 20 रुपये का, वही लेते हैं हम ज़्यादा करके। अगर कहीं बाहर भूख प्यास लग गया तो ये 10 रुपये का पैकेट लीजिए चिप्स का, उतना ही लेते जितना हम जेब में डाल सकें, उतना ही बड़ा, चोरी नहीं करते हैं लेकिन। सो ये जो देश का गंदगी के बारे में पहले उनको बोलना चाहिए, टॉपिक रेस करना चाहिए मेरे ख्याल से, कि देश में ऐसे गंदगी ना हो, जैसे राह चलते कोई कुछ फेंके ना गाड़ी से कोई कुछ फेंके, ऐसे एक तो नियम लागू करना चाहिए। और सेकेंड ऑफ थिंग, वुमेन सेफ्टी का साथ गर्ल्स सेफ्टी को लगाना चाहिए, और स्कूल का उन्हें लगाना चाहिए कि हाँ, स्कूल में जो बच्चे भारी भारी बैग लेके जाते हैं और जो टिफ़िन जो लेके जाते हैं उसका सेफ्टी रखना चाहिए, स्कूल कैंटीन का उन्हें ध्यान रखना चाहिए। तो ये सब चीज़ मेरे हिसाब से पर्सनली मेरे हिसाब से उन्हें ये सब टॉपिक रेस करना चाहिए। ठीक है, और उन्हें सामाजिक ज्ञान देना चाहिए स्कूल में एक चैप्टर ऐसा होना चाहिए, एक बुक ऐसा होना चाहिए जिसमें सामाजिक ज्ञान हो। सामाजिक ज्ञान जैसे यूपीएससी का जो क्वेश्चंस होता है वैसा कुछ क्वेश्चंस डाल दिया जाए इसमें। जैसे हमारे देश संविधान के बारे में बताया जाए इसमें, हमारा देश कैसा है, हमारे देश का संविधान कैसा है, हमारे देश में लड़कियों को रिस्पेक्ट कैसे करना चाहिए, वो सब बताना चाहिए। वैसे एक तो नॉलेज का किताब होना चाहिए इसमें, जो कि लड़कों को होना चाहिए नॉलेज, जो कि किताब से भी इश्यू होगा लड़कों के लिए।
लड़कियों के लिए जैसे खाना बनाना वाना वो सब नहीं बोल रहे हैं। लड़कियों के लिए सेल्फ डिफेंस का एक तो किताब होना चाहिए, इशू होना चाहिए, और एक तो सेल्फ डिफेंस का चैप्टर इशू होना चाहिए उन लोगों के लिए। सो इससे देश का विकास होगा। आप लिख के ले लो, देश का विकास इससे ही होगा। मुझे एक तो कॉल आ रहा तो मैं वीडियो को यहीं स्टॉप करता हूँ। बाकी आप सब अपना ध्यान रखिए।